रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नैयर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला जनूबी के जो अमीर भी हैं और पिछले दिनों जब ये इलेक्शन हुए थे उस दौरान टिकट होल्डर भी हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना नूरुल हक साहब के रिहाइश गाह पे। आज हम इनसे बात करते हैं और नाज़रीन हम आपको बताएं कि अभी कुछ देर बाद नमाज जुम्मा के बाद फ़ौरन यहाँ पे अभी एक पुरअमन जो मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे जो हफ्ता और एतवार के दिन, इस हवाले से आज नमाज जुम्मा के बाद फ़ौरी वो एहतजाज भी किया जाएगा जिससे मौलाना नूरुल हक साहब और दीगर उलमा कराम वहाँ पे शुरकत से ख़िताब भी करेंगे। इस वक्त तो पहले हम मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने डेली कुदरत के लिए ख़ुसूसी टाइम निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी मौलाना साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है, फ़ज़ल है। मौलाना साहब आप ये बताएं कि जो आज आप मुज़ाहरा करने जा रहे हैं नमाज जुम्मा के बाद लियारी की मेन शाहरा मीरा नाका पे, तो ये जो मुज़ाहरा ये किस हद तक कामयाब होगा? और दूसरी ये आप बताएं कि जो मौलाना फजल रहमान ने हिदायत करी है पूरे पाकिस्तान के अंदर और जितने भी मसाजिद मदारस या उसके अलावा दूसरी सियासी जमातें उनको कहा है कि आप हफ्ता और जुम्मा और एतवार के दिन मुज़ाहरे करें, तो इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। PDM का सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहुम ने हुक्म दिया गुज़श्ता दिनों मुल्तान में और उसके इर्दा गिर्द पंजाब में नाअहल हुकूमत की तरफ से PDM के कारकुनों पर जो तशद्दुद हुआ, गिरफ़्तारियाँ हुई और एक आइन के मुताबिक क़ानूनी प्रोग्राम को हुकूमत ने रोकना चाहा, बिहम्दिल्लाह उसमें वो नाकाम हुई। बात वही हुई जो मौलाना ने फरमा कर बतला दिया। वो जलसा तो कामयाब हुआ, लेकिन फिर मौलाना ने ऐलान किया कि इस हुकूमत के इस गलत रविश और गलत इक़दाम के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क के हर ज़िले में एहतजाज होगा। तो उस सिलसिले में ज़िला जनूबी की तरफ से आज जुमे के बाद मीरा नाका पुल पर पूरे ज़िले की तरफ से पुरअमन मुज़ाहरे का भरपूर एहतमाम हुआ। बिहम्दिल्लाह व बिफ़ज़लिही पूरे ज़िले से इसमें लोग शिरकत करेंगे। जिस तरह इलेक्शन के मौसम में लियारी में जिस तरह उम्मीद से बढ़कर लोगों ने साथ दिया है, वो एक तारीख़ में गोया एक उसकी एक मिसाल कराची में नहीं मिलती। इसमें यह है कि हुकूमत का ये जो गलत इक़दाम हुआ, इस गलत इक़दाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है कि इस किस्म के हथकंडे से PDM को नाकाम नहीं बना सकते। मौलाना की हिकमत मसलहत बज़ाहिर यही है और मातहत के कारकुन जितने हैं वो बालाई क़यादत के ताबे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी जिस तरह हुक्म होता रहेगा हम अमल करते रहेंगे। मौलाना साहब आप ये बताएं कि जो अभी आपका जो PDM का बहुत अहम जलसा जो लाहौर में होने जा रहा है, जिसका आज फैसलाबाद के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन भी हो रहा है मुस्लिम लीग नून की जानब से, उसके अंदर ये हिदायत की गई है कि पाकिस्तान के अंदर जितने PDM के कारकुनान हैं वो लाहौर वाले जलसे में भरपूर शिरकत करें, तो क्या उसके अंदर भी तो हुकूमत की तरफ से रुकावटें की जा रही हैं? इसकी तरफ से तो 2 रोज़ कबल जो इत्तला मिली अखबारात के मुताबिक जो पता चला, हुकूमत ने तो मुल्तान में तो वाज़ेह शिकस्त खाने के बाद इसके लिए तो पेशगी कहा था कि हम इसमें रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन अगर रुकावट डाले भी तो इसने पहले मुल्तान में क्या हासिल किया सिवाय रुसवाई के। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से 13 दिसंबर के लिए तैयारियां उरूज पर है। हमारे JUI ज़िला जनूबी का इजलास हुआ है पूरे मजलिस आमिला का, उसमें यह फ़ैसला हुआ है इंशाअल्लाह कराची और ख़ास कर ज़िला जनूबी से इंशाअल्लाह लाहौर के प्रोग्राम के लिए भी भरपूर साथी शिरकत करेंगे। अच्छा मौलाना साहब आप ये बताएं कि अभी आपने एक जिक्र किया है अपने जलसे के अंदर खड़े होकर, जब भी आपने मुज़ाहरा के तो उस दौरान आपने एक सवाल किया कि यह मीरा नाका से लेकर शेर शाह पराचा चौक तक ये रूट टूट का शिकार है। वहाँ के मौजूदा जो MPAs हैं या MNA उनका वो भी हुकूमती हिस्सा जो सूबाई हुकूमत नहीं वफाकी हुकूमत और उसके अलावा गवर्नर में भी उनका गवर्नर भी अपना बेटा उनका वो हिस्सा है, वो तवज्जो नहीं दे रहे। इसका क्या वजह है? वो कौन से अनासर हैं जिस तरह नहीं कर रहे? अनासर की बात नहीं, वो एक वाज़ेह बात, जिस तरह इस वक्त दिन रोशन है इसी तरह ये लोग नाअहल है, हुकूमत भी नाअहल है, वज़रा भी नाअहल है। इनमें नंबर 1 अल्लाह से डरने वाला कोई नज़र नहीं आता, नंबर 2 कौम से जिसको शर्म आए ऐसा कोई वज़ीर नज़र नहीं आता है। तो जिस तरह मौलाना का दावा नहीं, इस वक्त तो बच्चा का यही कहना है कि ये लोग नाअहल है, ये कौम पर रहम खाने वाले लोग
نہیں ہے جب نہیں ہے تو قوم کی جان چھوڑے، مہربانی کر کے ہٹ جائے تاکہ دوسرے لوگ کم از کم لوگوں پر رحم کھا سکے۔ انتہائی بدحالی ہے اس روڈ پر، انتہائی افسوس ہے ان لوگوں پر۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا نور الحق صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لی مارکیٹ ہوٹل ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عبدالحق صاحب، اور جمعیت علماء اسلام کے ضلع کے جو وہ بھی رہنما بھی ہیں، پی ایس کے بھی جنرل سیکرٹری پی ایس 160 کے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی مولانا صاحب نسیم الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ سر جو آج یہ مظاہرہ ہوا ہے، ایک تو قائد کے حکم پر، اس کے علاوہ جو آپ کے تاجر برادری ہے اس کو بھی ایک تو کرونا کی وجہ سے بڑے خطرات لاحق ہوئے ہیں، جو ڈیلی ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے جلسے سے ہٹ کے سوال کروں گا کہ یہ کرونا کے اندر آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ جی کرونا کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو پہلے سے اس کرونا سے جو نقصان ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، اوپر سے دوبارہ مسلط کیا گیا، بالخصوص تاجر برادری کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ تاجر ہی کراچی کے تقریباً 65% رینیو دے رہے ہیں، اور 65% رینیو پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھ سے بلاتر ہے کہ آخر کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہا ہے۔ اب وفاق تو کرونا کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں بھی ایک وفاقی وزیر، مذہبی وزیر ایک سکھوں کے بڑے پروگرام میں شامل تھا، تو وہ کرونا کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہوا ہے یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ تاجروں کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہیں کر رہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ کیوں کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کل ایک مظاہرہ بھی کیا ہے کلب کے بارے آل کراچی ریسٹورنٹ کی جانب سے، کیونکہ اس کے اندر آپ بھی شمار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو وہ مظاہرہ کس حد تک کامیاب ہوا تھا؟ الحمدللہ وہ تو بھرپور کامیاب مظاہرہ تھا۔ اس میں ہمارے کافی ریسٹورنٹ کی جو کراچی کی سطح پہ لوگوں نے شرکت کیا تھا، اور ایک پرامن پیغام دیا تھا گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی، کہ کم از کم ایسوپیس کے تک جب ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ایسوپیس کے تک تو ہمیں کام کرنے دو۔ گورنمنٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ایسوپیس کے تک چلو، جب ایسوپیس کی ہم فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود پابندی، اور کس ایریا میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا کبھی ہوٹلوں کو سیل کرتا ہے، کبھی دکانوں کو سیل کرتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل زیادتی ہو رہا ہے، تاجر برادری کے ساتھ اشتعال دے رہا ہے۔ اس وقت تاجروں کے کہ تاجروں بھی روڈ پہ آ جائے، سب پاکستان روڈ پہ ایک تاجر ہے پرامن طریقے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ سے بلاتر ہے کہ اب ان پرامن تاجر جو اپنے محنت بھی کر رہے، پاکستان کو اپنے پیسوں سے رینیو بھی دے رہے، ٹیکس بھی پے کر رہے، اس کی باوجود ہمارے ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، یہ سیل ہو رہا ہے، ہمارے مارکیٹی مال ہے، یہ شاپنگ مال سیل ہو رہا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب ایسوپیس فالو کر رہے ہیں تو اس کی باوجود یہ مکمل زیادتی ہے، اس پہ افسران خصوصاً سی ایم صوبہ سندھ اور وفاقی حکومت جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم تو حکومت عوام کو پیدا دے رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ مکمل زیادتی ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور مکمل ریلیف دینا چاہیے تاجر برادری کو، جو پہلے 5 مہینے 6 مہینے کے نقصان سے وہ متاثر ہے، اب مزید وہ اس کو متاثر کروا رہا ہے، تو یہ مکمل زیادتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو دعوے کر رہے ہیں، وعدے تو یہ بہت کر چکے ہیں، دعوے بھی ہم نے، اس نے کروڑوں روپے کا اس نے جو اعلانات کیا، آپ میڈیا والا صاحب کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، آتا ہے کراچی میں جو ہے نا کراچی کے لیے اربوں روپے پیکج کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں کس چیز کا نظر ہوتا ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارے تاجر برادری ہے اس کے ایسوپیس کو جب فالو کرے تو اس کو مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے عبدالحق صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ نسیم صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے ہوں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی تاریخ کس حد تک کامیابی کی طرف گامزن ہے؟ بس یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے تحریک میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ملتان کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بڑے دعوے کیے، مگر الحمدللہ کامیابی ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور حکومت کو شکست ہوا۔ تو امید یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کا بستر گول کر کے انشاءاللہ ان کو گھر بھیجیں گے۔ جی ناظرین، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا مولانا نور الحق صاحب قادری کے ساتھ کی رہائش گاہ پہ ہوں۔ ابھی ہمارا آخری سوال جو ہے مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب ابھی کچھ آپ نے ناظرین کے لیے یا اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے کارکنان کے لیے یا اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے جو قیدین ہیں اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو میں ایک انتہائی اہم خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم کو۔ وہ یہ ہے، جس طرح سننے میں آتا ہے کہ کرونا کے سلسلے میں کوئی ویکسین امریکہ وغیرہ میں کہیں برآمد ہوئی، انہوں نے تیار کی ہے جس کے ذریعے سے وہ کرونا کا علاج کر رہے ہیں، تو کرونا وائرس سے ہزاروں گنا بڑھ کر اس وقت ہمارے ملک پر امرونا وائرس مسلط ہے۔
इस इमरोना वायरस के लिए जो सबसे बड़ी वैक्सीन तैयार है वो PDM की सूरत में इंशाअल्लाह जनवरी में ये वैक्सीन इस इमरोना वायरस से कौम को छुटकारा दिलाएगी। जी नाज़रीन, ये मौलाना साहब से जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि जो अमेरिका तो एक अपने यहाँ वैक्सीन तैयार कर रहा है कोरोना के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना के वायरस के हवाले से जो ताज़ा तरीन जो वैक्सीन तैयार की है, जो जनवरी के अंदर वो PDM की शक्ल के अंदर है, वो जब वैक्सीन पूरी तैयार हो जाएगी तो जनवरी के अंदर आखिर में जाके वो इमरानी हुकूमत, या मैं तो शायद ये नहीं कहूँगा कि जो इमरान खान की हुकूमत इसको ख़त्म करेगी और ये जो वायरस है बिल्कुल ये जड़ों से ख़त्म होकर और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और मुस्बत साबित होगा। वो पानी इसलिए जो दज्जाल है, फरारिया है, दज्जाल जिस तरह करेगा इसी तरीके पर इस जाली हुकूमत ने कर दिया। लोगों को जो सबरनाक दिखाए वो लोगों के लिए हज़ार बना, और जिनको बदनाम कर रहा था आज लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, आने वाला दज्जाल उसके लिए खुदा ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल करेगा, दमिश्क के जामे मस्जिद में उतरेंगे और उतरकर वो आगे नमाज पढ़कर और उसके बाद दज्जाल का तहक़्क़ुक़ करेंगे, बाबुल लुक के अंदर वो सांस करेंगे, अल्लाह करीम करम करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, हमारे पैगंबर का उम्मती बनकर आएगा, इस शरीयत को नाफिज करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मेरे भाई नए पैगंबर की हैसियत से नहीं, इसी इस्लाम को नाफिज करने के लिए आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह ताला दज्जाल को कत्ल करा देगा। बिल्कुल इसी तरीके पर इस वक्त हम पर मुसल्लत जो यहूदी एजेंट है, इंशाअल्लाह अंबिया का वारिस, हमारे नबी का वारिस, उमर फारूक का वारिस, शेखुल हिंद का वारिस, मूसा और ईसा का वारिस, मौजूदा वक्त में शेखुल हिंद और सलफ सालिहीन का वारिस मौलाना फजल रहमान के हाथों इस मौजूदा दज्जाल का भी खुदा तख्ता उलट देगा इंशाअल्लाह। गरज कर नारा लगा, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। जिस कदर कायदे जमीयत को, जिस कदर जिसके खिलाफ बकवासात हुए, जिस कदर दज्जाली मीडिया इस्तेमाल हुआ, जिस कदर PTI के खुदा दुश्मन लोग इस्तेमाल हुए, दीन दुश्मन अनासर इस्तेमाल हुए, हम उन तमाम दीन दुश्मनों को बतला देना चाहते हैं। याद रखना, लनुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, उसने अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहा था, उसके बेटे को खुदा ने खड़ा कर दिया, बेटा सच्चा सहाबी था, बाप को गरीबान से पकड़ कर कहा कह दो कि हम जलील है, मोहम्मद और उसके साथी इज्जतमंद है। अल्लाह ताला ने उसकी बात पूरी करवा दी, कुरान उतारा। आज कायदे जमीयत के खिलाफ चाहे जो अपने हो, किस शक्ल में हो, मौलवी की शक्ल में हो और लिबरल की शक्ल में हो, सेकुलर की शक्ल में हो, आबरियत की शक्ल में हो, जो भी कायदे जमीयत के खिलाफ जिनकी जुबान इस्तेमाल हुई इन्हें जलील होना पड़ेगा। कायदे जमीयत की क़यादत में हम खुदा की जमीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज करेंगे। नारे तकबीर, कुरान कहता है यार रात और दिन बराबर कैसे, अंधेरा और रोशनी बराबर कैसे, अच्छा और बुरा कैसे बराबर, फासिक और दीनदार कैसे बराबर। बतलाओ तो सही। एक तरफ वो अजीम हस्ती है जिसके पीछे मुल्क के 10 लाख उलमा है, मुल्क के तमाम दीनी मदारिस है, मुल्क के तमाम सालिहीन है, तबलीगी जमात है, जितने दीनदार है वो सारे के सारे इस अजीम मर्द कलंदर के पीछे खड़े हैं। हरम के अंदर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ, अफ्रीका के अंदर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ, यूरोप के मसाजिद के अंदर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ, कोहिस्तान और गिलगित के पहाड़ों के अंदर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ, बच्चों और औरतों की जुबान पर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ, सफेद रिश बुजुर्गों की जुबान पर इस मर्द कलंदर के लिए दुआ। यह मर्द कलंदर एक मर्द आहिन है, बातिल के मुकाबले में एक संग सिकंदर है, एक सब्ज सिकंदर है और एक चलता हुआ
तूफान है, इल्म का बहता हुआ दरिया है, मस्तदल फिल इल्म वल जिस्म का खुदा ने जिसको मकान दिया है। अरे ये अजीम शख्सियत बतौर हाज़िर के अंदर एक चमकता हुआ आफताब की हैसियत रखता है, और दूसरी तरफ गटर से निकला हुआ कीड़े और चूहे के बराबर जिसकी कोई हैसियत न हो। अरे इंटरनेशनल कंजर हो, जाली हो, यहूदी एजेंट हो और कादियानियों का वफादार हो, इंशाअल्लाह इसको खुदा जलील करेगा, इसके साथ देने वालों को भी अल्लाह जलील करेगा। इस मर्द कलंदर को अल्लाह फतह देगा और सफेद रीश बुजुर्गों को अल्लाह इज्जत और कामयाबी अता करेगा। नारा